जिसे हज का रुकन आज़म कहा जाता है। कोई शख्स हज के लिए आया, उसने हज के सारे अरकान अदा किए, लेकिन 9 ज़िलहज्जा को वकूफ़ अराफात ना किया, तो फिर उसका हज अदा नहीं हुआ और उसे अगले साल हज करना पड़ेगा दोबारा। और अगर कोई शख्स वकूफ़ अराफा कर लेता है, 9 ज़िलहज्जा को मैदान अराफात में आ जाता है, लेकिन दूसरे अरकान किसी वजह से छूट जाते हैं, तो उन अरकान के छूटने पर शरीयत ने जो लागू किया है, चाहे वो दम की सूरत में हो, बिदना की सूरत में हो, तो वो अगर अदा कर देता है तो उसका हज हो जाएगा और वो हाजी बन जाएगा। लेकिन वकूफ़ अराफा ना करे और सारे काम कर ले तो हज नहीं होता। इस बात से आप मैदान अराफात की अहमियत को समझ सकते हैं कि एक हाजी का अराफा के दिन आना इस मैदान अराफात में कितना ज़रूरी है। अराफात से मुज़दलिफ़ा का जो फासला है ये 6 किलोमीटर है। मैदान अराफात से, जो कि हमारे लेफ़्ट पर उल्टे हाथ पर है और राइट हैंड पर सीधे हाथ पर है, मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा का फासला 6 किलोमीटर है। अराफात से वादी मिना का फासला 9.5 किलोमीटर है और अराफात से हुदूद हरम यानी हरम शरीफ बैतुल्लाह शरीफ का फासला ये 18 किलोमीटर है। इस सफ़र को लोग बसों के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए और जिन्हें अल्लाह ने हिम्मत, ताकत और सेहत अता की, वो पैदल के रास्ते से ये सफ़र तय करते हैं। वैसे तो इंशाअल्लाह हम अभी 10 से 12 मिनट में मुज़दलिफ़ा पहुंच जाएंगे, लेकिन हज के दिनों में इन रास्तों पर, इन सड़कों पर गाड़ियों का रश इतना ज़्यादा होता है कि ये 10 से 15 मिनट का जो सफ़र है ये घंटों में तब्दील हो जाता है और घंटों में लोग सफ़र करके अराफा से मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं। अगर ट्रेन में सफ़र करेंगे तो 2 या 3 मिनट में ट्रेन आपको अराफा से मुज़दलिफ़ा पहुंचा देती है, लेकिन स्टेशन तक पहुंचना और ट्रेन में सवार होना ये कोई आसान नहीं है। और अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है और आप पैदल जाना चाहें तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे चाहिए अराफा से मुज़दलिफ़ा पैदल जाने के। पैदल के रास्ते में ये सहूलत आपको मिलेगी कि वज़ू खाने और वाशरूम रास्ते के दोनों जानिब बने हुए हैं, ठंडे पानी के कूलर रास्तों में लगे हुए हैं। लोग हाजियों के लिए उन रास्तों में चाय बिस्कुट का स्टॉल भी लगाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उन रास्तों में कंटेनर खड़े होते हैं जो हाजियों को पानी, जूस वगैरह तकसीम करते हैं। तो पैदल चलने वाले में आपको ये सहूलत मिलेगी। अगर हज का इरादा है, हज करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अभी से चलने की आदत बनाएं। चलने की आदत होगी तो हज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हज का दूसरा नाम ही चलना है। तो चलने की ताकत और हिम्मत से हज आसान हो जाता है। तो इस तरह लोग पैदल भी जाते हैं। अच्छा, पैदल वालों के लिए अलग से रास्ता बनाया गया। जिस सड़क पर आपको लाल रंग के पत्थर लगे हुए नजर आएंगे, ये राइट हैंड पर सीधे हाथ पर देखिए, वो सड़क पे आपको लाल रंग के पत्थर लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये पैदल चलने वालों का रास्ता है। मैदान अराफात हमारे लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर येलो रंग का, पीले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं, आपको मैदान अराफात है और वहीं से ये रास्ता आ रहा है जो हमारे सीधे हाथ पर मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहा है। ये पुल के नीचे देखिए वज़ू खाने भी है, वाशरूम भी है और सफ़ेद रंग के जो गोल गोल पाइप लगे हुए हैं ये ठंडे पानी के कूलर हैं, सफ़ेद रंग के गोल गोल पाइप। तो ये ख़ास तौर पर पैदल चलने वालों का रास्ता है। तो इस तरह से बहुत सारे रोज रास्ते जो हैं वो अराफात यानी हमारे उल्टे हाथ पर अराफात की तरफ से आ रहे हैं। अगर नजरें पक्की है, मजबूत है, तो वो जबल रहमा नजर आ रहा है पीछे की तरफ, काले रंग की सफेद रंग की छोटी सी दीवार बनी। अच्छा, मस्जिद निमरा जिसको आपने अंदर की तरफ से देखा, उसके फ्रंट को देखिए, आगे के हिस्से को देखिए अपने उल्टे हाथ। ये मस्जिद निमरा आपके बिल्कुल सामने है, 3 गुंबद के साथ, बड़े ऊंचे मीनारों के साथ ये मस्जिद निमरा आ गई है। और इसी मस्जिद निमरा की तरफ से पैदल आने वालों का रास्ता पुल के नीचे आप देखिएगा तो 4 सड़कें हैं, बड़ी चौड़ी कुशादा सड़कें हैं। ये है ख़ास तौर पर पैदल चलने वालों का रास्ता। ये देखिए 4 रोड है, अराफात की तरफ से आ रहे हैं और सीधे हाथ पर मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। हमारे सीधे हाथ पर आगे जाकर मुज़दलिफ़ा शुरू होगा। अभी हम अराफात और मुज़दलिफ़ा के बीच में हैं। इन्हीं रास्तों से अल्लाह के मेहमान जब उस रात गुजरते हैं, एहराम बांधे हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए,
रब की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार के साथ निदामत के आंसू बहाते हुए और लब्बैक के तराने गाते हुए जाते हैं। चारों तरफ से, चाहे वो बस में हो, पैदल हो, ट्रेन में हो, चारों तरफ से एक ही सदा आती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रास्ता वही है जिस रास्ते से हाजी मुज़दलिफ़ा जाते हैं, रास्ता वही है, सफ़र भी मुज़दलिफ़ा की तरफ है, लेकिन दिन वो नहीं, वक्त वो नहीं, लेकिन रास्ता और सफ़र वही है। तो क्यों ना हम भी हाजियों की तरह मोहब्बत के साथ चंद बार लब्बैक पढ़ें, क्या पता हमारा पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और अल्लाह हमें भी उस रात इन रास्तों से मुज़दलिफ़ा जाना नसीब करे। आइए मिलकर मोहब्बत से पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह गुजरे। इनकी ज़ौजा का नाम जुबैदा था, जो कि बहुत नेक, परहेजगार और इबादत गुजार। जब हज के इरादे से मक्का आई तो यहाँ उन्होंने हाजियों को हज के दिनों में पानी की परेशानी और दुश्वारी में देखा, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए जुबैदा खातून ने एक नहर की दीवार को बनवाया, जो कि ताइफ से बनाई गई, और ताइफ जो कि मक्के से 85 किलोमीटर दूर है, वहाँ से इस दीवार को, जो अब आपके सीधे हाथ पर आपके सामने है, ये येलो रंग की दीवार, ये ताइफ से बनाते हुए मिना तक, मिना से मुज़दलिफ़ा और फिर मुज़दलिफ़ा के इन रास्तों से होते हुए इसे कहाँ पहुँचाया गया? अराफात। वो जबल रहमा जहाँ मैंने आपको ये दीवार दिखाई, वो उसका आखिरी हिस्सा है, एंड है। तो ये ताइफ से बनाते हुए जबल रहमा तक इस दीवार को पहुँचाया गया, और जिस दौर में ये दीवार बनाई गई उस दौर में हाजियों के लिए पानी इसी दीवार के जरिए मीना, मुज़दलिफ़ा और अराफात में आता था, और हज में आने वाले हुज्जाज कराम इस नहर की दीवार से पानी को इस्तेमाल किया करते थे। आज भी इसके आसार मौजूद हैं, लेकिन अब ये खुश्क है और इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जो लोग अराफात से निकलते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ, तो आज भी इस नहर जुबैदा के आसार को देखते हैं, जो हमारे राइट हैंड पर है। जो लोग हज के दिनों में रेल में सफ़र करते हैं, ट्रेन का ये जो सफ़र है ये सिर्फ हज के दिनों में होता है, और 3 मकामात पर, मिना से अरफा, अरफा से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से फिर मिना, ये ट्रेन चलती है। और ये ट्रेन का रास्ता हमारे लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रेन का रास्ता है। इसी रास्ते से लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। जिस तरह अराफात के चारों तरफ आपने येलो रंग के बोर्ड देखे, उसी तरह मुज़दलिफ़ा के चारों तरफ जामनी कलर के बोर्ड लगे हैं। मुज़दलिफ़ा के चारों तरफ जामनी कलर का बोर्ड लगाया गया है। बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने जामनी कलर का बोर्ड आपके सीधे हाथ पे लगा हुआ नजर आ रहा है, आगे की तरफ सीधे बिल्कुल स्ट्रेट। और मुज़दलिफ़ा का जो रेल का पहला स्टेशन है वो हमारे लेफ्ट पर उल्टे हाथ पर आएगा, और जहाँ से ये स्टेशन शुरू होगा हम मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो जाएंगे। अब हम मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो रहे हैं, ये देखिए स्टेशन ये आ गया है, और यहाँ से मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया। अब हम मुज़दलिफ़ा के हुदूद में आ चुके हैं। मेरे आका जब अपने सहाबा को लेकर मुज़दलिफ़ा की रात 10 ज़िलहज्जा को इस मुज़दलिफ़ा में तशरीफ़ लाए, तो जिस जगह आपने वक़ूफ़ फरमाया और मग़रिब और इशा की दोनों नमाज को एक साथ मिलाकर अदा किया, पूरी रात वहाँ वक़ूफ़ किया और सुबह नमाज़े फ़जर और इशराक़ चाश अदा फरमाई, उस जगह जो मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद मशअरुल हराम। जो तस्वीरें लेना चाहे उसमें मस्जिद की तस्वीरें लेना चाहें, अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन रखिए और अपने राइट हैंड पर सीधे हाथ पर नज़र रखिएगा। ये मस्जिद अब आपके सामने आएगी। ये टीन की चादर जैसे ही हटेगी और सीधे हाथ पर ये पूरी मस्जिद आपके सामने है, और इसके दरवाजे पर आप देखें इसका नाम लिखा हुआ है मस्जिद मशअरुल हराम बि मुज़दलिफ़ा। ये आपके सामने आ बिल्कुल इसके दरवाजे पे देखिए नाम लिखा है मस्जिद मशअरुल हराम बि मुज़दलिफ़ा। माशाल्लाह ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ मेरे और आपके आका ने 10 ज़िलहज्जा की रात मैदान मुज़दलिफ़ा में अपने सहाबा के साथ यहाँ वक़ूफ़ फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा फरमाया,
हुजूर ने अपनी 63 साल की ज़ाहिरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा फरमाया है। इस मैदान मुज़दलिफ़ा में हाजी का रुकना वाजिब है, यहाँ रुकना हाजी का वाजिब है। और टाइम क्या है? 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से लेकर, सुबह सादिक कहते हैं जब नमाज फजर का वक्त शुरू होता है और सहरी का वक्त ख़त्म होता है, उसे कहते हैं सुबह सादिक। सुबह सादिक से लेकर फजर की नमाज पढ़ने तक इस मैदान मुज़दलिफ़ा में हाजी का रुकना वाजिब है। और यहाँ से ही मीना में शैतान को मारने के लिए खजूर की गुठली के बराबर छोटे छोटे कंकर जमा किए जाते हैं। आप अपनी बस में से अपने दाएं और बाएं दोनों जानिब नीचे की तरफ देखिए तो ये काले रंग के कंकर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। दोनों जानिब आपके सीधे और उल्टे हाथ पर नीचे की तरफ ये काले रंग के छोटे छोटे कंकर पड़े हुए हैं। यही वो कंकर हैं जो मीना में शैतान को मारे जाते हैं। 10 तारीख को सबसे बड़े शैतान को मारने के लिए 7 कंकर, 11 तारीख को तीनों शैतानों को साथ साथ मारने के लिए 21 कंकर, और 12 तारीख को भी तीनों शैतानों को साथ साथ मारने के लिए 21 कंकर। तो टोटल जो कंकरियां हैं वो है 21 दूनी 42 और 7 49, 49 कंकरियां हाजी इस मुज़दलिफ़ा से जमा करते हैं, पानी की बोतलों में धोकर अपने पास रखते हैं, सुबह नमाज फजर पढ़ते हैं और फिर यहाँ से वो मीना रवाना। अब आपको मैं मुज़दलिफ़ा से मीना लेकर जा रहा हूँ। मुज़दलिफ़ा कहाँ पे ख़त्म होगा और मीना कहाँ से शुरू होगा, तो इस दोनों जगह की निशानदही मैं आपको करूँगा। इस वक्त हम मैदान मुज़दलिफ़ा में हैं। यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, जो कि ईसाई था, और वो अपनी फौज और हाथियों का लश्कर लेकर काबतुल्लाह शरीफ को गिराने के नापाक इरादे से यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। जब अबरहा अपनी फौज और हाथियों के लश्कर के साथ मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच में आया, जिस मैदान को कहते हैं वादी महसन, तो अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील को भेजा, जो आज भी आपको बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ नजर आता है परिंदा, वो अबाबील है। ये अबाबील अल्लाह के हुक्म पर अपनी चोंच और अपने पंजों में छोटे छोटे कंकर लेकर आए और उन्हें अल्लाह के हुक्म पर आसमान से जमीन की तरफ छोड़ दिए। जब वो कंकर नीचे आए तो उससे अबराहा, उसकी फौज और हाथियों का वो पूरा लश्कर अल्लाह के अजाब से हलाक हो गया। और इस तरह अल्लाह ने अबाबील के जरिए अपने घर बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत फरमाई। और इस वाक़े को अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे सूरह फील में नाज़िल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। फील के मायने हाथी, हाथी वाला वाक़या जो हमने किताबों में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा, वो इसी जगह पेश आया। अब आप अपने सीधे हाथ पर नजर रखिएगा। ये मुज़दलिफ़ा का रेल का तीसरा और आखिरी स्टेशन है। जैसे ही ये स्टेशन खत्म होगा मुज़दलिफ़ा खत्म हो जाएगा और सीधे हाथ पे जो खाली जगह आप देखेंगे, यहाँ सूरह फील का वाक़या हुआ। इसे निशाने इबरत के तौर पर देखिए और मेरे साथ इस्तग़फ़ार पढ़िए। यहाँ देखिए, ये जगह खत्म हो गई, मुज़दलिफ़ा यहाँ खत्म हो गया। ये जामनी कलर का बोर्ड ऊपर लगा, ये है वो जगह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पीछे देखिए जामनी कलर का बोर्ड लगा हुआ है, मुज़दलिफ़ा खत्म होने की निशानदेही कर रहा है। और सीधे हाथ पर देखिएगा, अभी आपके सामने हरे कलर का बोर्ड आएगा जो बिना के शुरू होने की निशानदेही कर रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए, ये आ गया ग्रीन कलर का स्टार्ट मीना, यहाँ से मीना शुरू हो गया। ये है वादी मीना। अब हम मीना के हुदूद में आ चुके हैं। मुज़दलिफ़ा और मीना के बीच में वो छोटा सा मैदान है जिसे वादी महसन कहते हैं। सूरह फील का वाक़या उसी जगह पेश आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद आप अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में ज़िबह करने के लिए लेकर मीना में आए। तो रास्ते में शैतान ने रोकने की कोशिश की, तो आपने उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर 7 कंकर मारे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जगह लिटाया, अपनी आंखों पे कपड़ा बांधा, छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक गले पे रखी। तो अल्लाह ने जन्नत से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए मेंढा भेजा और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों ज़िबा हुआ और आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। अपने लेफ्ट और उल्टे हाथ पर देखिए, पहाड़ के कोने पर, आगे की तरफ देखिएगा, पीछे की तरफ मत देखिए, आगे की तरफ देखिए, पहाड़ के कोने पर पीले रंग का छोटा सा गुंबद नजर आ रहा है। पीले रंग का छोटा सा गुंबद, जहाँ पहाड़ खत्म हो रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। आगे की तरफ देखेंगे, अपने चेहरे की तरफ देखिए, जहाँ पहाड़ खत्म हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, पीले रंग का एक छोटा सा गुंबद बना हुआ। ये वो मकाम, ये वो जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाया गया। कुर्बान गाह इस्माइल अलैहिस्सलाम।
قربان گاہ اسماعیل علیہ السلام کے یاد سے اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن جتنی بسیں یہاں آ کر رکتی ہیں وہ اس جگہ کو اسی واقعے اور اس کی نسبت سے دیکھتی ہیں، لیکن اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کون سا مقام ہے۔ فی الحال کی گاڑیاں یہاں آ کر اس جگہ کو ہی کہتی ہیں کہ یہ وہی مقام ہے۔ ہم اس وقت وادی مینا کے اندر، یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن ہیں، آگ لگنے سے محفوظ ہیں۔ ان خیموں میں کارپیٹ اور قالین بچھایا جاتا ہے، اور ان خیموں کے درمیان اندر پکے وضو خانے اور واش روم بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دروازے کے ساتھ ایک بڑا سا کچن ہے جہاں حاجیوں کے لیے کھانا بھی تیار کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اس مینا کے حدود میں رکنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ مینا کے حدود میں 8 ذی الحجہ کو حاجی کا رکنا یہ حضور کی سنت ہے۔ ان خیموں میں باقاعدہ حاجیوں کو تکیہ، کمبل، چادر، صوفہ کم بیڈ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں اور 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر پھر یہاں سے حاجی عرفات روانہ ہوتا ہے۔ اس وادی مینا میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف۔ یہ سال میں صرف حج کے 5-6 دنوں کے لیے کھلتی ہے، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12، 13، 14 ذی الحجہ کی مسجد کھلتی ہے، 6-7 دنوں کے لیے کھلتی ہے، اس کے بعد پورے سال بند رہتی ہے۔ حج کے جتنی بھی مساجد ہیں وہ صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میدانوں کے قریب لوگوں کی رہائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسجد صرف حاجیوں کے لیے کھلتی ہے۔ ہم مسجد خیف کی زیارت کریں گے جہاں میرے آقا نے فرمایا اللہ کے 70 نبی آرام فرما رہے ہیں۔ 70 نبیوں کی قبر مبارک ہے اس مسجد میں، جس کی آپ زیارت اپنے الٹے ہاتھ پہ کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، 2 مینار آپ کو نظر آئیں گے سفید کلر کے، جیسے ہی بس ٹرن ہوگی، جیسے ہی بس گھومے گی پھر آپ کو وہ مینار نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے مینار آ گئے، یہ ہے مسجد خیف۔ آئیے اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں سلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا انبیاء علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمرات جہاں تینوں شیطانوں کی دیواریں ہیں، آپ دیکھیے اپنے الٹے ہاتھ پر چھت پر سفید ایک خیمہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک خیمہ جس کے چاروں طرف لوہے کے سفید کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ اسی خیمے کے نیچے چھوٹے شیطان کی دیوار ہے، چونکہ اندر اندھیرا ہے دیوار نظر نہیں آ رہی۔ ہر شیطان کی دیوار کے اوپر ایک سفید خیمہ لگا ہوا ہے، لیکن کیونکہ تینوں شیطانوں کی دیواریں ایک سیدھ میں ہیں، جس کی وجہ سے 2 خیمے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں چھوٹے شیطان کا خیمہ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے درمیانی شیطان کا خیمہ ہے، اور اس کے آگے پھر بڑے شیطان کا خیمہ۔ تو ہر شیطان کے اوپر خیمہ لگا ہے، تو یہ جمرات ہے۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیے تو سبحان اللہ، پورا مینا آپ کے سامنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پوری دنیا میں خیموں کی سب سے بڑی بستی ہے یہ، پوری دنیا میں خیموں کی سب سے بڑی بستی ہے یہ وادی مینا۔ دیکھیے ماشاء اللہ، جہاں تک نظر جائے گی آپ کو مینا کے یہ سفید خیمے نظر آئیں گے۔ اور اب مینا میں باقاعدہ ہوٹل یعنی بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیے سامنے یہ بن رہی ہے اور یہ بن چکی ہے، دیکھیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا سعودی گورنمنٹ کا ارادہ کیا ہے، پوری دنیا سے 50 لاکھ حاجی، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس خیموں میں ہی حاجی رکیں گے تو پھر نہیں رک پائیں گے۔ ایک خیمے میں تقریباً 25 آدمی آرام سے رک سکتے ہیں۔ اب اسی خیمے پر جب وہ ایک 10 منزلہ بلڈنگ بنا دیں گے تو اب آپ 25 کو لگا لیں حساب، تو 250 لوگ اس مقام پہ آ گئے جہاں ابھی صرف 25 آتے تھے۔ بلڈنگ بننے کی وجہ سے اسی جگہ پہ 250 لوگ آ جائیں گے، تو گویا تعداد بڑھا دے گی۔ تو یہ وجہ ہے بلڈنگیں بن رہی ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ خیمے نظر نہ آئے۔ اس وقت ہم مینا کے اندر ہیں، اور یہ نفع کی جو سرنگ ہے یہ مینا کے اندر ہے، اور جیسے ہی سرنگ سے ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں سیدھے ہاتھ پر مینا کے کچھ خیمے یہاں بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو 8 ذی الحجہ کو مینا کا قیام سنت، 9 ذی الحجہ کو عرفات کا قیام فرض، 10 ذی الحجہ کی صبح مزدلفہ میں رکنا واجب، اور 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھ کے حاجی مینا آتا ہے۔ 10 تاریخ کو سب سے پہلے بڑے شیطان کو جا کر 7 کنکر مارتا ہے، قربان گاہ جا کر حج کی قربانی کرتا ہے۔ پھر مرد حضرات اپنے سر کے بالوں پر مشین یا استرا لگاتے ہیں، خواتین چٹیا کے پیچھے سے آدھے پورے بال کاٹتی ہیں، اور اس طرح حج کا احرام کی جو پابندی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ طواف زیارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 تاریخ کو حاجی تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارتے ہیں، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔
اور اسی طرح 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر مار کر یہ اللہ کے مہمان وادی مینا کے حدود سے نکل جاتے ہیں. جن کا سفر مدینہ ہوتا ہے وہ مدینہ پاک چلے جاتے ہیں. جن کا سفر اپنے گھروں کی طرف ہوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے کا سفر، عمرے کی سعادت عطا کی. آج ہم نے عرفہ، مزدلفہ اور مینا کو دیکھا. دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ فرائض حج کی ادائیگی کے لیے ذی الحج کے مہینے میں عرفہ، مزدلفہ اور مینا میں آنا نصیب فرمائے. اور جن مساجدوں کو دیکھا ہے اللہ ان دنوں میں ان مساجدوں میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. حج وہ عبادت ہے جس عبادت کی ادائیگی کے بعد بندہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے حقوق اللہ اپنی پسند، اپنی خوشی، اپنی مرضی سے معاف کر دیتا ہے. لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے. اگر آج دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو جب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 2 شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ایک ظالم ہوگا، دوسرا مظلوم. ظالم احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر جائے گا. احد پہاڑ جو مدینے میں ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں. احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے. آج بھی مسجد نبی شریف کے 22 نمبر دروازے پہ کھڑے ہو جائیں تو بالکل سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے. اور حضور کا یہ فرمان ہے کہ میری مسجد احد تک جائے گی، یعنی احد پہاڑ تک اس کا پھیلاوا ہو جائے گا، اتنی بڑی ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا ظالم شخص قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لائے گی، جس میں اس کی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہر عبادت ہوگی. لیکن جن لوگوں پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا اس شخص نے دنیا میں ہم پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ اللہ اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا. اور اگر وہ مظلوم پھر بھی راضی نہ ہوا، پھر بھی خوش نہ ہوا، تو اللہ اس مظلوم کے گناہ اٹھا کر ظالم کے سر پہ ڈال دے گا. اور ظالم اس طرح ظلم کرنے کے سبب اپنی ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس کی ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی، لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ آ جائیں گے، اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہائے افسوس، میں ان گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہوں جو گناہ میں نے نہیں کیے. لہٰذا اللہ کی اطاعت کیجئے، فرما برداری کیجئے، نماز روزے کی پابندی کیجئے، لیکن خیال رکھیے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ہمارے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ میں لگے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، لیکن یہ بھول جائیں کہ پڑوسی کا بھی حق ہے، یہ بھول جائیں کہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے، یہ بھول جائیں کہ ماں باپ بہن بھائیوں کا بھی حق ہے. یہ بھول گئے تو یاد رکھیے گا پھر یہ عبادتیں ساری کی سارے قیامت کے دن انہی لوگوں کو دے دی جائے گی جن پر ہم نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا. تو لہٰذا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حج، یہ عمرہ صرف اس بات کا اظہار نہیں کرتی کہ ہم یہاں آ کر اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، یا یہاں آ کر یہ کہلانے لگ جائیں کہ جناب پہلے میرا نام جیسے یوسف تھا، حج کر کے گئے تو اب یوسف نہیں، حاجی یوسف بن گئے، حاجی شفیع اللہ بن گئے. تو حج یا عمرہ صرف یہ نہیں ہے کہ نام کے ساتھ حاجی لکھ دیا جائے، یا ایئرپورٹ پہ پہنچے عمرہ کر کے تو لوگ پھولوں کا ہار لے کر کھڑے اور ہمیں ہار پہنائے اور ہمیں مٹھائی کھلائے اور مبارکباد دے. حج عمرے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے. پہلے نمازی نہیں تھے تو اب نمازی بن جائیں، پہلے جھوٹ بولتے تھے تو اب سچ بولنے والے بن جائیں، پہلے اگر ملاوٹ کرتے تھے تو اب ملاوٹ کو چھوڑنے والے بن جائیں. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جب اتنی محنت مشقت کرتا ہے
3.5, 4, 5 घंटे लग जाते हैं उम्रा करने के लिए भाई। तो मेहनत तो है ना, मुशक्कत तो है। तो अल्लाह क्यों हमसे यह मेहनत मुशक्कत करवाता है? वो चाहता है कि अपने बंदों के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे, और जब यहाँ से जाए तो गुनाहों से पाक और साफ हो गए। तो यहाँ से जाने के बाद जिंदगी में हमारी तब्दीली आनी चाहिए। यही हमारा दीन चाहता है, यही अल्लाह के रसूल चाहते हैं, और यही हमारी तहरीक दावत इस्लामी चाहती है। दावत इस्लामी का पैगाम यही है कि हर मुसलमान जो है वो आशिक रसूल बन जाए, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बन जाए, हुजूर से सहाबा से मोहब्बत करने वाला बन जाए, और क़यामत के दिन जब हुजूर की बारगाह में जाए तो हुजूर अपनी मोहब्बत अपने हाथों से दस्ते मुबारक से आब कौसर हमें पिलाए। तो अल्लाह ताला मुझे आपको, हमारी नस्लों को हुजूर की ग़ुलामी में जीना और मरना नसीब फरमाए। और अल्लाह हमें इस सफ़र की बरकतें जो हकीकत में क्या है वो ये हैं कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी हो जाए, और इस रमज़ान की जो बरकतें हैं वो अल्लाह हम सबको अता फरमाए। मस्जिद जराना की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह, तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है, आगे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ थोड़ी देर के बाद।